नमस्कार मित्रों। आज आप सबके समक्ष पुनः लौटा हूँ। कविता के क्षेत्र में चूँकि कविताएं लिखने का शौक़ तो रहा ही हुआ है और आपके समक्ष मैं अपनी कविताएं जो हैं अपनी ही आवाज़ में प्रस्तुत करता हूँ। तो आज भी कुछ मतलब व्यस्तताओं के चलते नहीं आ पाता हूँ, किंतु आज मन है आपसे अपनी एक और कविता जो है उसको साझा करने का। तो कविता आ, कुछ स्त्रियों पे लिखी है मैंने, जो कि स्त्री पक्ष की ओर मेरा झुकाव प्रारंभ से ही रहा है। इसका कारण कई हैं। स्त्री की प्रताड़ना जो है वो हर क्षेत्र में मैंने देखी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल मात्र प्रताड़ना ही देखी है, स्त्रियों ने अपने बलबूते पे अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद किया हुआ है, और जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है वह आज समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक बहुमूल्य स्थान जो है वो रखती हैं या उन्होंने बना रखा है। किंतु फिर भी मुझे लगता है कि स्त्रियों को जो है एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है और वह उनको अपने भीतर से ही जगाना होगा। किंतु कविताओं के माध्यम से हम उनके उस आत्मविश्वास को मैं जगाने का प्रयत्न करता रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोनों पक्षों को अगर हम एक साथ लेकर चलें तभी जो है वो हमारे समाज का निर्माण जो है वो उत्कृष्ट निर्माण जो है वो हो सकता है। और तभी जो है वो समाज जो है, क्योंकि समाज की स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज की एक धुरी है, तो इन धुरियों को एक बराबर चलना जो है वो अति आवश्यक है। और मेरा ये प्रारंभ से मत रहा है कि स्त्रियां जो हैं उनको भी उनके जो हक हैं, संपूर्ण हक हैं, वह मिलने चाहिए। तो खैर मेरी ये कोशिश है, एक कविता मैंने लिखी है उसके माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक कुछ इस प्रकार है मित्रों, उड़ान। शीर्षक है उड़ान और कविता कुछ इस प्रकार है। मैंने लिखा है, रोकेगा कब तक तू मुझको अब, रोकेगा कब तक तू मुझको अब, मैंने भर ली है उड़ान अब, मैंने भर ली है उड़ान अब, पंख मैंने फैला लिए हैं हवाओं में, पंख मैंने फैला लिए हैं हवाओं में, उड़ान मेरी है अब आसमान छूने की, अरे उड़ान मेरी है अब आसमान छूने की, है हिम्मत तो रोक ले तू मुझको अब, है हिम्मत तो रोक ले तू मुझको अब, मैंने भी अब दो दो हाथ करने की है ठानी, मैंने भी है अब दो दो हाथ करने की ठानी, उड़ना है मुझे अपनी मर्जी से अब, उड़ना है मुझे अब अपनी मर्जी से अब, कोई बाधा कोई रुकावट अब ना मुझको सहनी है, कोई बाधा कोई रुकावट अब ना मुझको सहनी है, दबा के कब तक तू मुझको है रख सकता, दबा के कब तक है तू मुझको रख सकता, अब ये है देखना कफन सर पे अब है मैंने भी पहना, कफन सर पे है अब मैंने भी पहना, तोड़कर हर बाधा निकल जाऊंगी मैं, तोड़कर हर बाधा निकल जाऊंगी मैं, अपने जीने का हक अब है मुझको छीनना तुझसे, अपने जीने का हक अब है मुझको छीनना तुझसे, है दम तो लगा ले अब अपना दम तू भी अब, है दम तो लगा ले अपना दम तू भी अब, देखना है रोक पाएगा अब कौन सी हवा राहें मेरी, देखना है रोक पाएगी अब कौन सी हवा राहें मेरी, रुख मोड़ दूंगी अब मैं उन राहों का, रुख मोड़ दूंगी उन राहों का अब मैं, ये कदम अब है मैंने ठानी सुनील,
यह कदम अब है मैंने ठानी सुनील। तो दोस्तों ये कुछ एक कविता थी मेरी उड़ान। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कविता तो ठीक है, लिखता हूँ मैं, कुछ शायरी भी करता हूँ, कुछ शेर भी लिखता हूँ। तो कुछ शेर, एक शेर आपकी बनिस्बत प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैंने लिखा है, कभी खुद से जुदा करते थे, कभी खुद से जुदा करते थे, आज खुद ने ही तोड़ दिया। कभी खुद से जुदा करते थे, आज खुद ने ही तोड़ दिया। कभी मुझसे मिला करते थे हम, कभी कभी तुझसे मिला करते थे हम, आज तुमने भी हमको छोड़ दिया, आज तुमने भी हमको छोड़ दिया। यह बदनसीबी है मेरी या राह कोई नई, यह बदनसीबी है मेरी या राह कोई नई। कभी तुमने जुदा किया, आज तुमको सुनील ने जुदा कर दिया। कभी तुमने जुदा किया, आज तुमको सुनील ने जुदा कर दिया। यह कविता मैंने जो आपके समक्ष पहले पढ़ी, उड़ान, ये मैंने 23 दिसंबर 2012 को लिखी थी। और उसी के अगले दिन मैंने ये शायरी की पंक्तियां जो है कुछ लिखी थी, जो 24 दिसंबर 2012 को रात 10:29 पे लिखी थी। तो आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। मकसद यही है कि कविताओं के माध्यम से प्रेरित किया जाए, क्योंकि कविताएं जो हैं वो व्यक्ति के अंतर्मन के भीतरी भावों को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है। और दिल से लिखी कविता दिल तक पहुँचे अगर, तो आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, और हो सके तो कमेंट भी करें, ताकि भविष्य में मैं आपके समक्ष और कविताएं लेकर आऊं। आज के लिए इतना ही रखूंगा, फिर मिलूंगा किसी अन्य कविता को लेकर आप सबके समक्ष। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।